हर हर महादेव, जय श्री केदार। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों आज है 14 जुलाई और आज है सावन का पहला सोमवार। तो हर शिव भक्त आज भगवान शिव पर जल अर्पित करेंगे। तो आज केदारनाथ धाम में कितने श्रद्धालुओं ने बाबा केदारनाथ जी की पूजा की, आइए जानते हैं। उसी के साथ केदारनाथ धाम का लेटेस्ट अपडेट भी जानेंगे और अमरनाथ यात्रा की भी कुछ जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि अमरनाथ यात्रा सिर्फ 30 दिनों के लिए ही क्यों होता है। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आप लोगों को केदारनाथ धाम का लेटेस्ट अपडेट हर रोज मिलते रहेगा और आप रोज का लेटेस्ट जानकारी रखकर अपनी केदारनाथ धाम की यात्रा सुरक्षित से कर पाएंगे। तो दोस्तों आज है 14 जुलाई और आज है सावन का फर्स्ट सोमवार। तो आज केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ कितनी है, तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों आज भी केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ में कमी ही देखने को मिल रही है। श्रद्धालु कम संख्या में पहुंच रहे हैं बाबा केदारनाथ जी का दर्शन करने के लिए। तो आप में से बहुत कोई अभी ये सोच रहे होंगे कि सावन का फर्स्ट सोमवार में भी श्रद्धालु केदारनाथ धाम में क्यों कम संख्या में ही जा रहे हैं, श्रद्धालुओं की भीड़ क्यों नहीं है, जबकि हर किसी का सपना होता है केदारनाथ धाम जाने का। वैसे में वे सावन के महीने में क्यों नहीं जा रहे हैं? तो दोस्तों केदारनाथ धाम का मौसम अभी काफी ज्यादा खराब है। अभी केदार घाटी में बारिश काफी ज्यादा मात्रा में हो रही है और ज्यादा बारिश होने से लैंडस्लाइड भी कभी कभी हो जा रहा है। रास्तों में पहाड़ी पानी अभी बह रहा है, चारों तरफ फोग है, जिस वजह से रास्ते भी सही से दिखाई नहीं पड़ते हैं। अभी के टाइम पे दिन भर अभी केदार घाटी का मौसम बदलते रहता है मानसून के टाइम में, और दिन में हल्की हल्की बारिश हो जाती है, लेकिन शाम होते होते ये हल्की बारिश काफी जोरों से होता है और रात भर ज्यादा बारिश होने के कारण सुबह रास्ते काफी खराब हो जाते हैं। रास्ते फिसलन वाले हो जाते हैं, जिसमें चल पाना हर किसी के बस में नहीं होता है। अभी केदारनाथ धाम तक जाने वाले रास्ते भी खराब हो गए हैं बारिश के कारण। तो ऐसे में श्रद्धालु कम संख्या में पहुंच रहे हैं सावन के महीने में भी, और 12 ज्योतिर्लिंगों में से केदारनाथ धाम को छोड़कर वे अन्य ज्योतिर्लिंगों में जल अर्पित कर रहे हैं। बहुत कम ही श्रद्धालु पहुंच रहे हैं अभी केदारनाथ धाम कावड़ लेकर। और एक कारण है कि अभी अमरनाथ यात्रा चालू हो गया है, तो बहुत कोई श्रद्धालु अभी अमरनाथ यात्रा कर रहे हैं। तो इस वजह से भी केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ में कमी आ रही है। तो इसीलिए अभी केदारनाथ धाम में भीड़ कम है। तो अभी बहुत कोई के मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि हम तीसरा सोमवार को केदारनाथ धाम जाना चाहते हैं, क्या उस टाइम जाना सही रहेगा? तो दोस्तों देखो अभी मानसून का टाइम है और मानसून के टाइम पे तो बारिश होती ही होती है। तो केदारनाथ धाम काफी ऊंचाई पर स्थित है, यहाँ का ट्रैक भी खड़ी चढ़ाई वाली है। तो वो आपके ऊपर रहा कि आप बारिश, फिसलन वाले रास्ते, पहाड़ी बादलों से ढका हुआ और लैंडस्लाइड होने का डर, इन सब का अगर आप सामना कर पाएंगे तो आप अभी या सावन के तीसरे सोमवार में आप कभी भी आ सकते हैं। यात्रा चालू है, यात्रा बंद कब होता है? जब लैंडस्लाइड से मलबा अगर रास्ते में गिरे होते हैं तब कुछ 5-6 घंटों के लिए सिर्फ यात्रा बंद की जाती है, बाकी टाइम पे यात्रा चालू है। तो आप कभी भी आ सकते हैं। हाँ, लेकिन रात को आप ट्रेक मत करना अगर आप आ रहे हैं तो, क्योंकि रात को कभी भी बारिश हो जाती है और रात के टाइम पे ही ज्यादातर लैंडस्लाइड भी होता है। तो ऐसे में अगर कुछ घटना घट जाता है आपके साथ तो किसी को पता भी नहीं चल पाएगा रात के टाइम पे। तो आप अगर यात्रा पर अभी मानसून के टाइम में आ रहे हैं तो रात को यात्रा करने से बचना, आप दिन में यात्रा करना, ये आपके लिए सही रहेगा। और अभी मंदाकिनी नदी का जलस्तर भी बढ़ा हुआ है, तो आप रामबड़ा के पुल पर ज्यादा देर फोटो या वीडियो बनाते हुए मत रुकना, क्योंकि अगर पानी का स्तर अचानक से बढ़ गया तब क्या करोगे आप? इसीलिए संभल कर ही यात्रा करना। अभी नया पुल भी बनकर तैयार हो रहा है, जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन अभी पुराने पुल से ही जाना पड़ता है। तो आप अच्छे से सुरक्षित से यात्रा करना। पहाड़ियों के नीचे में बिना मतलब का मत रुकना, क्योंकि बारिश अभी ज्यादा हो रही है, जिस वजह से पेड़ों की जड़ें कमजोर हो गई है, मिट्टियां बह रही है, इसीलिए तो बिना वजह से पहाड़ियों के नीचे मत रुकना, दुर्घटना घट सकती है।
और आज 14 जुलाई केदारनाथ धाम का मौसम बादलों वाली है, थोड़ी बहुत बारिश भी हो रही है। अभी रोज का मौसम ऐसे ही रह रहा है। ठंड है तो आप गर्म कपड़े जरूर अपने साथ लेकर आना और रेनकोट भी साथ में लेकर आना, क्योंकि बारिश भी हो ही रही है। तो चलिए अभी मैं आपको अमरनाथ यात्रा से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट बताती हूँ। तो आज है 14 जुलाई और इस साल 2025 में बाबा बर्फानी की यात्रा शुरू हुई थी 3 जुलाई से। तो इस साल 2025 में श्रद्धालुओं की उत्साह काफी ज्यादा है। कल 13 जुलाई को ही 17,317 श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी का दर्शन किया। तो अब तक इतने कम दिनों में 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने अमरनाथ यात्रा की। और आपको मैं बता दूं, अमरनाथ यात्रा काफी कम दिनों के लिए ही होता है, जिस वजह से यहाँ श्रद्धालु काफी ज्यादा संख्या में कुछ दिनों में ही पहुँचते हैं। इस साल 2025 में 9 अगस्त तक अमरनाथ यात्रा चालू रहेगा, मतलब 38 दिनों तक ही बाबा बर्फानी का दर्शन हो पाएगा। उसके बाद ये यात्रा बंद हो जाती है। अमरनाथ यात्रा काफी कठिन यात्रा होती है। तो आप सबके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि अमरनाथ यात्रा इतने कम दिनों के लिए ही क्यों होता है, सिर्फ 30 से 40 दिनों के लिए ही। तो चलिए मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। तो अमरनाथ यात्रा एक पवित्र हिंदू तीर्थ यात्रा है जो हर साल जम्मू कश्मीर के हिमालयी क्षेत्र में स्थित अमरनाथ गुफा तक आयोजित की जाती है। यह गुफा भगवान शिव को समर्पित है और यहाँ प्राकृतिक रूप से बनने वाला बर्फ का शिवलिंग ही इस यात्रा का मुख्य आकर्षण है। तो अमरनाथ गुफा में जो बर्फ का शिवलिंग बनता है वो विशेष प्राकृतिक परिस्थितियों की वजह से ही बनता है। यह बर्फ का शिवलिंग श्रावण मास मतलब जुलाई अगस्त के दौरान पूर्ण आकार में होता है और उसके बाद धीरे धीरे पिघलने लगता है। इस प्राकृतिक शिवलिंग का निर्माण गुफा की छत से टपकने वाली बर्फ की बूंदों से होता है और यह प्रक्रिया सीमित समय के लिए ही होता है। जैसे ही मौसम गर्म होता है या बारिश शुरू होती है तो शिवलिंग का आकार घटने लगता है। अमरनाथ गुफा की ऊंचाई लगभग 12,756 फीट है। यहाँ तक पहुँचने वाले मार्ग पर अत्यधिक ठंड, ग्लेशियर, बर्फबारी और भूस्खलन जैसी खतरनाक स्थितियाँ रहती है। केवल जुलाई से अगस्त के बीच ही मौसम इतना अनुकूल होता है कि श्रद्धालु इस क्षेत्र तक पहुँच सकते हैं। अन्य महीनों में भारी बर्फबारी और मार्ग अवरुद्ध होने के कारण यात्रा असंभव हो जाती है। मतलब सिर्फ जुलाई और अगस्त के महीने में ही ऐसे होता है कि यहाँ तक आप पहुँच पाओगे। उसके अलावा यहाँ तक पहुँच पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। तो यह यात्रा बहुत कम दिनों के लिए ही होती है, लेकिन तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सेना, पुलिस और ITBP जैसे बलों की सहायता ली जाती है। इस यात्रा में यात्रियों की भीड़, भोजन, स्वास्थ्य सुविधाएं, आवास, ट्रैफिक नियंत्रण और मार्ग की साफ सफाई जैसे कई कार्य होते हैं। यह सब SRB द्वारा नियंत्रित होता है और इतने ऊंचाई और दुर्गम इलाके में यह व्यवस्था सीमित समय के लिए ही संभव होती है, क्योंकि उसके बाद यहाँ पर इतनी व्यवस्था कर पाना काफी मुश्किल है। अमरनाथ यात्रा श्रावण पूर्णिमा तक चलती है, जो धार्मिक रूप से एक महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। परंपरागत रूप से यह यात्रा गुरु पूर्णिमा से लेकर रक्षाबंधन यानी श्रावण पूर्णिमा तक ही होती है। यह मान्यता वर्षों पुरानी है और इसी धार्मिक अनुशासन का पालन आज भी किया जाता है। तो इसी वजह से ही अमरनाथ यात्रा सिर्फ 30 से 40 दिनों का ही होता है। तो आप सावन के महीने में बाबा बर्फानी का दर्शन करने के लिए जा सकते हैं अमरनाथ यात्रा पर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।